Good morning class. Today we are going to start chapter 2nd in political science of class 9th. The name of the chapter is constitutional design. Let us start with the introduction. In the previous chapter we have read about the democracy. In the democracy, rulers are not free to do what they like. There are some basic rules that each and every citizen have to follow, and government also have to follow these rules. The set of these basic rules is called constitution. The constitution is a supreme law. It is a supreme law, it determines the rights of the citizen, power of the government, and it also supervises how the government should function. Constitution उन बेसिक रूल्स का रेगुलेशन का सेट होता है जिसके अकॉर्डिंग उस देश के रहने वाले लोगों के अधिकार निश्चित होते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट कैसे काम करे ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताया जाता है। तो इन बेसिक रूल का जो सेट होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इन दिस चैप्टर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन वी विल रीड अबाउट द व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी पूरे देश में या हम इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, इंडिया में इसको कैसे डिज़ाइन किया गया, अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन गया है तो क्या हम उसमें चेंज कर सकते हैं। वी विल रीड अबाउट ऑल दिस टॉपिक इन दिस चैप्टर। Now we will discuss about the democratic constitution in South Africa. साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लेते हुए हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर कैसे इसकी जर्नी हुई और वहाँ पर कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म बनाया गया। Struggle against apartheid. Apartheid is a system of racial discrimination unique to South Africa. Just like India during the 17th and 18th century, European companies occupied South Africa with the arm and force. And later they had settled there and became a local ruler of South Africa. The apartheid divided the people on the basis of their skin color. The native of the South Africa were the black in color, and they made up of 3/4 population of South Africa. इसके अलावा यानी अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, नस्ल भेद किया जाता था उनकी कलर के हिसाब से, यानी स्किन के कलर के हिसाब से उनमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। जो यूरोपियन थे जो आकर वहाँ पर सेट हो गए थे वो वाइट थे कलर के हिसाब से, और जो वहाँ के नेटिव थे साउथ अफ्रीका के वो ब्लैक थे। इसके अलावा एक और थे द पीपल हु वर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एंड सेटल देयर। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो यहाँ से गए थे या और कहीं से आए थे तो वो भी जो साउथ अफ्रीका में रहते थे। These group were discriminated on the basis of their skin color. They were forbidden to move in the buses, trains, all these public facilities which used by the whites. उन सब के लिए वो सारी चीज़ें मना थी, जो चीज़ें वाइट लोग यूज़ करते थे उनको वहाँ पर जाने के लिए, जैसे ट्रेन है, बस है, स्कूल है, वो सारी चीज़ें वाइट पीपल से जो वाइट पीपल यूज़ करते थे वो लोग वो यूज़ नहीं कर सकते थे। जैसे वो उन चर्चेज में नहीं जा सकते थे पूजा करने के लिए जहाँ पर वाइट लोग पूजा करते थे या जाते थे, तो उनके लिए सब कुछ अलग से, यानी उनकी सोसाइटी एकदम अलग कर दी गई थी। सिंस 1950 तक ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये डिस्क्रिमिनेट यानी उनका जो स्ट्रगल था डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ वो कंटिन्यूसली चलता रहा। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस was an umbrella organization which led the movement against the white South African government. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फॉर्म की गई जिसके थ्रू उनमें जो वाइट पीपल थे या वाइट पीपल की जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट उन्होंने करना स्टार्ट किया था। इसमें कई ऐसे मेंबर थे जो यूनियन कम्युनिटी के, यानी जो लेबरल कम्युनिटी के थे या मजदूर थे, इन सब की कम्युनिटी या उनका संगठन बनकर इन लोगों ने इकट्ठा होकर वाइट पीपल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। लेकिन कुछ अदर कंट्रीज़ भी थी जिन्होंने इस स्ट्रगल को सपोर्ट भी किया, लेकिन फिर भी जो वाइट गवर्नमेंट थी वो लगातार इन लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करती, यानी इनकी जो पॉलिसीज़ थी जो वाइट गवर्नमेंट की वो एज इट इज़ चलती रही।
Now we will discuss about the topic toward a new constitution. जैसे कि जो लोग थे साउथ अफ्रीका में कि उन्होंने वाइट गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था. दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट टू द वाइट गवर्नमेंट. Nelson Mandela and his 7 friends were sentenced to the life imprisonment to oppose for their daring to oppose the white government. नेल्सन मंडेला अपने साथ जो उनके फ्रेंड थे या लीडर थे उनके साथ उन्हें 7 साल यानी पूरी लाइफ टाइम के लिए उनको सज़ा दी गई जेल में रहने की क्यों? क्योंकि उन्होंने वाइट गवर्नमेंट को अपोज करना शुरू किया था. But as the protest and struggle has increased, so the black government realized they could no longer keep their rule on the black people or the South African native people. लेकिन जैसे जैसे स्ट्रगल बढ़ता गया उनको समझ में आई वाइट गवर्नमेंट को कि वो ज़्यादा दिनों तक अपना रूल उन पर नहीं कर सकते. सो द बैन ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड. उन्होंने जितने भी बैन थे मीडिया पर या लोगों पर वो सारे हटा लिए थे. Now, after 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. 28 ईयर की सज़ा काटने के बाद नेल्सन मंडेला जेल से उनको फ्री किया गया और फाइनली 26 अप्रैल 1994 द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का लहराया गया एक न्यूली बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में, यानी दर्शाने के लिए कि एक नई कंट्री का जन्म हुआ है, एक नई डेमोक्रेटिक कंट्री की शुरुआत साउथ अफ्रीका में हुई है. Nelson Mandela became the first president of New South Africa. After the emergence of New South Africa, the black leader appealed to the fellow black to forgive the white. कॉन्स्टिट्यूशन यानी इमरजेंस के बाद जब यहाँ साउथ अफ्रीका बन गया था तो जितने भी ब्लैक लीडर थे साउथ अफ्रीका के जो लीडर थे उन्होंने अपील की लोगों से कि वो वाइट पीपल को जिन्होंने जितने भी गलत काम किए हैं पावर में रहते हुए उन सब के लिए उनको माफ़ कर दे. They wanted to build a constitution on the basis of democratic value, social justice and human right. वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जो इक्वलिटी पर बेस हो, सब लोगों को समान अधिकार दे, ह्यूमन राइट पर बेस एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जिसमें सब लोगों को समान अधिकार दिए जाए. आफ्टर द 2 years of discussion, 2 साल के डिस्कशन के बाद दे फ्रेम अ फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. उन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपने देश साउथ अफ्रीका के लिए विच वॉज बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यू, जो कि पूरी तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यू के ऊपर बेस्ड था. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. कैसे उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल किया. नेल्सन मंडेला जिन्होंने 28 ईयर्स तक जेल में रहे और बाद में 26 अप्रैल 1994 को एक नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का जन्म हुआ या शुरू हुआ. और नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने. In the South Africa, the black people wanted the majority rule, which is the based on the democratic principle, and the white people wanted to protect their property and privilege. जो डेमोक्रेटिक यानी साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस शुरू हुई थी उसमें ब्लैक पीपल चाहते थे कि मेजोरिटी का रूल हो, यानी अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक कंट्री वहाँ पर होना भी यही चाहिए थे क्योंकि मेजोरिटी ब्लैक पीपल मेजोरिटी में थे, उनका रूल होना ज़रूरी था. और वाइट पीपल चाहते थे कि उनके पास जो प्रिविलेज है, जो सुविधा या जो उनकी प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्ट की जाए. आफ्टर द लॉन्ग नेगोशिएशन, बहुत बड़ी डिस्कशन के बाद द वाइट एक्सपेक्टेड द रूल ऑफ मेजोरिटी एज 1 person 1 vote, and the black expected that the majority rule was not absolute. एक दोनों ही बातों पे यानी दोनों लोग वाइट और ब्लैक ने एक्सेप्ट किया. वाइट लोगों ने माना कि मेजोरिटी का रूल होगा
जैसे एक पर्सन का एक वोट, और जो मेजोरिटी थी उन्होंने माना कि जो रूल है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, एंड उनको ये कोई, यानी मेजोरिटी को ये पावर नहीं होगा, ये अधिकार नहीं होगा कि वे वाइट लोगों की जो प्रॉपर्टी है उनको छीन सके। लेकिन जब बात ट्रस्ट की आती है कि डिस्कशन में उन्होंने एग्री तो कर लिया, लेकिन फ्यूचर में उसको वो मानेंगे, इसकी क्या गारंटी थी कि वो फ्यूचर में इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। इसका एक ओनली सोल्यूशन ये था कि वो सारे रूल और रेगुलेशन को राइट डाउन करें, जो कि सबके लिए बराबर रूप से मान्य हो, यानी उन सेट, एक ऐसा सेट बनाए रूल का कि उनमें जितने भी रूल और रेगुलेशन लिखे जाए वो सब लोगों को मानने जरूरी हो जाए। एंड दिस सेट ऑफ द रूल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सेट जो रूल का था उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था। एंड why do we need constitution? It is an example of South Africa we have discussed now constitution generate a degree of trust. कॉन्स्टिट्यूशन ट्रस्ट लाता है लोगों के बीच में, एंड इट इज़ नेसेसरी दैट फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। ये ज़रूरी है कि अलग अलग तरह के जो लोग देश में रह रहे हैं उनमें आपस में विश्वास बना रहे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट ये बताता है कि कैसे गवर्नमेंट को बनाया जाना चाहिए, एंड what are the power of government, what the government can do and can not do। वो बताता है कि पावर क्या है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट कौन कौन से काम कर सकती है और कौन कौन से नहीं कर सकती। इट लेज डाउन द लिमिट ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट। सेम थिंग कि गवर्नमेंट चाह कर भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाकर अपने पावर का यूज नहीं कर सकती है। इट टेल अस अबाउट आवर राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो राइट्स हैं, यानी एज ए इंडिविजुअल हमारे जो राइट्स दिए गए हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उसके बारे में हमें बताती है, और ये मोटिवेट करती है पीपल को एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए। नाउ दिस all about the all the reason which we have read why do we need a constitution।